इस बार जो है नाम तो दिया गया है इसका दिव्य और भव्य कुंभ, और मैं समझता हूँ शायद ऊपर से प्रयास भी हुए, लेकिन जो यहाँ ग्राउंड पे हैं उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध और गलत है। हर तरह से पक्षपात खुल करके हो रहा है। किसी अखाड़े के साथ कोई दृष्टि से देख रहे हैं, किसी अखाड़े को किसी दृष्टि से, किसी अखाड़े को जरूरत से बहुत ज्यादा महत्व और किसी को जीरो। अब लैट्रिन की ऐसी व्यवस्था है कि सारी ध्वस्त हो चुकी है, पानी ध्वस्त हो चुका है, टंकियां पड़ी हैं, कनेक्शन करके नहीं गए, कोई कनेक्शन नहीं किया। 20-20 टंकियां हम लोगों के यहाँ पड़ी हैं, कनेक्शन नहीं। सीवर डाली है, बीच बीच में उनको जोड़ा नहीं, पानी सब फैल रहा है, गंदगी हो रही। और जब एक निषेधाज्ञा प्रशासन लागू करता है, सब अखाड़ों को नोटिस भेजता है कि आपका ये समय है निकलने का, ये समय घाट पे पहुंचने का, एक आपका इतना समय स्नान का और इतने समय वापस छावनी में आने का। वो एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, वो पुलिस अधीक्षक और मेला जिलाधिकारी की ओर से। फिर उस नोटिफिकेशन का महत्व क्या है? जब एक ही अखाड़े को आप ओवर 2 घंटे स्नान करा रहे हो, तो फिर उसके लिए हम लोग ही बाध्य हैं उसको पालन करने के लिए, कि सभी अखाड़े बाध्य हैं। मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये बात इसलिए नहीं रखे, तो मैं जहां तक समझता हूं उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं आपको पहले कहा, और उन्होंने कहा महाराज, उन्होंने तो आदेश दिया कि सभी अखाड़ों को जो भी उनकी आवश्यकता है मूलभूत, उनको पूरा किया जाए। अब आप भ्रष्ट ठेकेदारों को, गलत लोगों को ठेके दे करके संतों को प्रताड़ित करा रहे, तो ये मुख्यमंत्री तो नहीं देखेंगे यहाँ इतने बड़े बड़े अधिकारी क्यों नियुक्त किए? पूरे उत्तर प्रदेश की जो क्रीम अधिकारी हैं वो इस मेले में है, तो वो किस लिए उन्होंने नियुक्त किए? वो इसलिए किए ना कि यहाँ कोई वो न हो। पहले एक अखाड़ा निकलता था, उसके बाद तुरंत छिड़काव होकर के झाड़ू। आप देख रहे कोई व्यवस्था है? धूल उड़ रही है। एक अखाड़ा निकला जैसे ही पीछे से झाड़ू वाले, छिड़काव वाले दूसरे अखाड़े के स्वागत के लिए, और यही क्रम चलता था पूरे 13 अखाड़ों तक। क्यों नहीं है इस बार? मंडलेश्वरों को लाने के लिए प्रोटोकॉल जाता था, आप एक होमगार्ड भेज रहे हो, वो भी कह रहे हो अपने वाहन से ले जाओ। हाँ, होमगार्ड भेज रहे हो, और कैसे कैसे धक्के खा करके हमारे मंडलेश्वर आए हैं स्याही के स्नान के लिए। ये मेरे ही साथ नहीं है, सबके साथ हुआ है, कुछ 2-3 अखाड़ों को छोड़ करके, 1-2 को छोड़ करके हम दोनों अखाड़ों के साथ, और दोनों अखाड़ों के साथ ये इस तरीके का। क्या हमारा कोई सांसद नहीं है संसद में, तो क्या हम लोगों को जो है मेले से बाहर कर देंगे? सांसद होना जरूरी है हमारा। जिनका सांसद है उनके तो एक मंडलेश्वर के साथ है 3-3 स्कॉट, और हमारे मंडलेश्वर जो प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित है, मैंने कहा वहाँ रमेश ओझा जी हैं, वहाँ पर वो भी आएंगे, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी हैं, ये विश्व प्रसिद्ध लोग हैं। एक आप होमगार्ड भेज रहे हो वहाँ लाने के लिए? तो दिया है तो उस समय काम भी था, तो ये थोड़ी अभी उस समय काम ही था। हर अखाड़े में वो कम से कम पिछले कार्यकाल में 19 के कोई अखाड़ा ऐसा नहीं जिसमें 10-20 बार न गए हों। इस बार वो ऑफिस से नहीं निकले, तो क्या करें हम? ऑफिस से नहीं निकले, कभी आके देखा नहीं कि आपकी छावनी कैसी है, आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं। भाई उच्च अधिकारी है, वो देखेंगे तो नीचे वाले डरेंगे ना। हमारी मांग क्या है भाई? दिव्य और भव्य कुंभ का नाम दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से जितना प्रचार हुआ है जनता आ रही है, लेकिन आपने 1,40,000 लैट्रिन लगाई, किसी में पानी की व्यवस्था नहीं। क्या घर से लोग बाल्टी लेके आएंगे? आप बताइए, आप बाल्टी लेके चलोगे पत्रकारों साथ में? वही पानी की व्यवस्था नहीं है। ये कोई जो है, कोई अंधा आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि आप लैट्रिन बना रहे हो तो उसमें पानी नहीं है, तो क्या लोग घर से बाल्टियां लेके चलेंगे यहाँ आने के लिए? एक व्यक्ति जाएगा, उस लैट्रिन का दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ये तो बुद्धिजीवी हो, आप लोग सब समझते हो
तो क्या ये व्यवस्थाओं को कौन करेगा? चक्कर प्लेट से लेके हर चीज में मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे बहुत बोरिंग की छावनी के अंदर हमने जगह दे दी भाई, ट्यूबवेल लगा लो। ट्यूबवेल लगाया है, उसका कनेक्शन नहीं किया है, पाइप छोड़ के ऐसे ही चले गए। उसका क्या है मतलब, क्या है इसका? सरकार का धन खर्च हुआ, जनता का धन खर्च हुआ, और वो हमने जगह भी दी, हमारे 10 संत रह जाते वहां पे, और उसका हमारी छावनी जहाँ तक है वहां तक खोद के पाइप डाल के आगे कहीं कनेक्शन नहीं किया, न वो चल रहा है। तो क्या है ये सब? बिल तो उसका पूरा चढ़ जाएगा ना। जमीन का आवंटन ही नहीं किया गया। जब गलियारा होता था 12 फुट का, कहाँ गलियारा दिया गया? अपने मनमर्जी से जमीन का। आज कोई दुर्घटना हो जाए, संस्था को ये कैसे कवर करेंगे? अखाड़ा को कुछ नहीं है। आप एक कुंभ लग रहा है, एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े के बीच में एक गैलरी बनती है, उसमें लाइट पानी की सारी, और वो रहता था इमरजेंसी में कोई भी वाहन उसमें से जा सके। अब के आपने जो है बिल्कुल रातों रात टीन लगा दी, कोई गली नहीं छोड़ी, कोई वो नहीं छोड़ा, और हम लोगों की लगातार जमीन कम करते जा रहे हैं। आज आप हमारी छावनी का निरीक्षण करिए, मैदान में भक्त और संत पड़े हैं। आप आके देखिए, अगर हमारी बात गलत है तो आप लोग खुद आके देखिए, खुद आके निरीक्षण करो। सवालों को शाम को आप प्रोटोकॉल का पालन सबसे कराइए ना। जब हमको 1:20 का समय दिया तो हम 3:20 पे क्यों निकल रहे हैं? नए अखाड़े को आपने 12:20 का समय दिया है, वो 2:20 पे क्यों निकल रहा है? अब हमने पहले अगवत क्यों नहीं देखा गया है? भाई प्रोटोकॉल आपने निषेधाज्ञा लागू की है तो उसका सबसे पालन कराइए ना। समय का सारणी का पालन सब करें ना। ये जवान खड़े हैं, आप खड़े हो, आप समय का पालन नहीं करोगे, आपका मालिक क्या करेगा?